हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवालया। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीरीज का चैप्टर डिस्कस करूंगा जो कि सारे प्रीलिम्स एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको बस 1 वीक का प्रैक्टिस चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए। इसके कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं और उन्हीं टाइप्स को हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि कोई ऐसा टाइप आपको मिल जाए जो आपने पहले नहीं देखा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको 5 में 5 मार्क्स श्योर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये बस प्रीलिम्स एग्जाम्स में आते हैं, तो मेंस एग्जाम में आपको सीरीज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसका डेफिनेशन। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, जिसमें एक सर्टेन प्री डिफाइंड रूल फॉलो किया जाता है और उस रूल को आपको समझ के नेक्स्ट नंबर बताना पड़ता है। जैसे इसमें 2, 4, 6, 8, 10 में 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 12। तो एक प्री डिफाइंड रूल है जिसको आपको समझना है और उसको समझ के आपको पर्टिकुलर सीरीज को सॉल्व करना है और नेक्स्ट नंबर बताना है। तो ये होता है सीरीज। सीरीज के 4 टाइप होते हैं बेसिकली: अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज ऑफ स्क्वायर क्यूब्स और मिक्स्ड सीरीज। इन्हीं 4 टाइप्स के सीरीज आपको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और सीरीज ऑफ स्क्वायर क्यूब्स बहुत कम आते हैं। आपको ज्यादातर इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा जो कि मिक्स्ड सीरीज होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 4, 3 स्क्वायर प्लस 3 12, 4 स्क्वायर प्लस 4 20 और अगला नंबर होगा 5 स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का सीरीज है। तो ये कौन सा 2 टाइप का मिक्सचर है? ये अरिथमेटिक और स्क्वायर का मिक्सचर है। तो मोस्टली हमें मिक्स सीरीज देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। तो मैं सारे टाइप्स आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला टाइप है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज में होता है कि आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दिया रहता है, आपको नेक्स्ट नंबर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है। जैसे इस सीरीज में 13 और 22, इसमें प्लस 9 हो रहा है। 22 to 31 भी प्लस 9 हो रहा है। 31 to 40 भी प्लस 9 हो रहा है। उसी तरह 40 to 49 प्लस 9 हो रहा है। तो सारे नंबर्स में प्लस 9 हो रहे हैं। तो हम लोग को अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए 49 के बाद, तो हम लोग 49 प्लस 9 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 58। तो ये सबसे सिंपल टाइप का सीरीज है जिसमें आपको बस ऐड कर देना है नंबर और आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने पे भी अरिथमेटिक सीरीज आ सकता है। जैसे 15 से 7 हो रहा है -8, 7 से माइनस हो रहा है -8, तो ये सारे -8 का सीरीज है। तो अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए -17 से हम लोग 8 माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा -25। ये अरिथमेटिक सीरीज का एक टाइप हो गया। कोई भी सीरीज आपको अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप नेक्स्ट नंबर आसानी से निकाल सकते हैं अरिथमेटिक सीरीज। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है? कोई एक नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है प्रीवियस नंबर से। तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। जैसे 4, 8, 16, 32, 64। 4 से 8 है मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 to 16 है मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 से 32 भी है मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 से 64 भी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नेक्स्ट नंबर अगर हमें चाहिए तो हम लोग 64 इंटू 2 करेंगे, जो कि होता है 128। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 का सीरीज है ये। उसी तरह 15 to -30 है मल्टीप्लाइड बाई -2, -30 से 60 फिर से है मल्टीप्लाइड बाई -2, 60 से -120 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो ये मल्टीप्लाइड बाई -2 का सीरीज है। तो 240 से नेक्स्ट नंबर अगर हमें चाहिए तो हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें मिल जाएगा -480। तो हमारा इसका आंसर होगा -480। सिमिलरली ये एक बड़ा नंबर का सीरीज दिया हुआ है। इसमें 32768 पहला है, दूसरा 4096 है, तीसरा 512 है। तो एक चीज तो समझ आता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का सीक्वेंस है। लेकिन किस नंबर से डिवाइड करना है ये कैसे पता चलता है? 32768 को 4096 से डिवाइड करके देखने में काफी टाइम लगता है। तो हम लोग ऐसे नंबर्स में क्या करेंगे, हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 8 और 64 का रिलेशन देखेंगे। तो पीछे से 8 और 64 होता है मल्टीप्लाइड बाई 8। उसी तरह और एक नंबर से हम लोग चेक कर लेंगे, 64 से 512 भी मल्टीप्लाइड बाई 8 ही होता है। तो अगर पीछे से हमारा सीरीज मल्टीप्लाइड बाई 8 है तो सामने से ऑब्वियस सा बात है डिवाइडेड बाई 8 होगा। ये सीरीज डिविजिबल बाई 8 का सीरीज है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। सो 1 हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। हमें 4096 और 32768 को कंसीडर करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर आप पीछे से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिर आ जाते हैं सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्यूब्स। सीरीज ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स में
कोई भी नंबर बढ़ता या घटता है उसके स्क्वायर्स या क्यूब्स के अकॉर्डिंग। जैसे 2, 4, 16, 256। 2 से 4 है, 2 स्क्वायर होता है 4। उसी तरह 4 स्क्वायर होता है 16। उसी तरह 16 स्क्वायर होता है 256। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 256 स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि 256 स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन इसके लिए भी काफी सारे ट्रिक्स हैं। कैसे? देखिए 256 स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप दो चीज कर सकते हैं। आपके पास हमेशा 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो 256 स्क्वायर है 250 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 250 इंटू 6। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं 2 इंटू 250 इंटू 6। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि 256 स्क्वायर होता है 250 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो हम लोग उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 256 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है। आप ऑप्शंस देखिए, इसके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, हमारा आंसर वही होगा। और 250 स्क्वायर में कितने डिजिट नंबर आते हैं? तो 25 स्क्वायर 625 आता है और 2 0। सो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए जो भी हमारा आंसर होगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आप 5 ऑप्शंस देखिए, जिसमें भी यूनिट डिजिट 6 है और वो 5 डिजिट है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए पांचों ऑप्शंस में आपके 5 डिजिट नंबर दिए हुए हैं और पांचों में यूनिट डिजिट 6 है, जो कि रेयरली होता है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पांचों ऑप्शन 5 डिजिट है और सबका यूनिट डिजिट 6 है। मोस्टली आपको एक या दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो कि 5 डिजिट नंबर होंगे और जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका ऐसा हो भी जाता है कि सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो 256 स्क्वायर करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी आप 256 स्क्वायर कर सकते हैं। 256 इंटू 256, ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा उसी तरह 3 9 81 6, फिर से यही है 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81, 81 स्क्वायर 6561 और अगला हो जाएगा 6561 स्क्वायर। तो फिर से 6561 स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 6500 या 6000 का स्क्वायर निकाल के आप देख लीजिए कितना डिजिट आ रहा है, और उसके बाद यूनिट डिजिट में हमेशा 1 होना चाहिए। फिर उसी तरह 2 8 5 12, ये क्यूब का सीरीज है, 2 क्यूब 8 क्यूब और नेक्स्ट हो जाएगा 512 क्यूब। नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? मिक्स्ड सीरीज में आपको पता नहीं रहता है कि सीक्वेंस क्या है। तो सारे मिक्स सीरीज को करने का मैं आपको कुछ बेसिक तरीका बता देता हूँ, जो कि सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। पहला तरीका, डिफरेंस टेबल निकाल करके देखिए। सबसे फर्स्ट जो तरीका है वो है डिफरेंस टेबल। 90% क्वेश्चंस के आंसर आपको डिफरेंस टेबल के थ्रू मिल जाएंगे। तो डिफरेंस टेबल क्या होता है? दो नंबर का डिफरेंस आप नीचे लिखते जाइए। जैसे 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 10 का डिफरेंस 5 है, 10 17 का डिफरेंस 7 है, 17 26 का डिफरेंस 9 है, 26 और 37 का डिफरेंस 11 है। तो आप देख सकते हैं कि आपका डिफरेंस टेबल में 1 3 5 7 9 11 +2 का सीक्वेंस बन गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट डिफरेंस 13 होना चाहिए। अब 37 को क्या करना है 13 के साथ? हम लोग नीचे डिफरेंस निकाले हैं। सो इधर देखिए 1 + 1 2 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, 5 + 5 10 हो रहा है, 10 + 7 17 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में 37 को 13 से ऐड कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 37 + 13 = 50। पहला जो तरीका है कोई भी क्वेश्चन करने का मिक्स सीरीज में, वो है डिफरेंस टेबल। सारे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप डिफरेंस टेबल निकालिए। या तो आपको फर्स्ट टाइम में ही एक सीक्वेंस दिखाई दे देगा, या कभी कभी आपको 2 बार भी डिफरेंस टेबल निकालना पड़ सकता है सीक्वेंस समझने के लिए। जैसे इसका दूसरा बार अगर निकालते हैं तो 2 2 2 2 2 आता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 336 से 210, ये बड़ा सब्ट्रैक्शन, हम लोग इसको पीछे से करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको पहला नंबर बड़ा मिलता है आप उसको पीछे से स्टार्ट कीजिए। तो 24 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? ये हो जाता है 36। उसी तरह 60 120 के बीच का डिफरेंस होता है 120, 120 और 210 के बीच का डिफरेंस होता है 90। इससे हमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस समझ आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 210 और 336 को भी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, हमें मिल रहा है 126। तो इसमें हम लोगों को कोई भी सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें फर्स्ट डिफरेंस टेबल में कुछ भी ना समझ आए तो हम लोग उसको सेकेंड टाइम करेंगे। तो सेकेंड टाइम के डिफरेंस में देख लेते हैं, ये है 36 और ये है 60 और 120 का डिफरेंस 60 होता है, 120 नहीं होता है।
सो 36 और 60 का डिफरेंस देख लेते हैं, 24 आ जाता है। 60 90 का डिफरेंस आता है 30 और 90 126 का डिफरेंस आता है 36। अब हमें एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, क्या है ये 24 30 36, यानी ये 6 के एडिशन में इंक्रीज हो रहा है ये, तो ये 6 के एडिशन में बढ़ रहा है। सो 24 30 36, तो इसके बाद का जो आएगा वो 18 आएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड से अगर देखा जाए तो -6 का सीक्वेंस है। तो अब देखिए 60 - 24 करने पे 36 आ रहा है, 90 - 30 करने से 60 आ रहा है। सो लास्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 - 18 करेंगे, जो कि हमें 18 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए 60 - 36 करने से 24 आ रहा है, तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे, 24 - 18 करेंगे, हमें 6 एज आंसर मिलेगा। तो ये है डिफरेंस टेबल का मेथड। इसके अलावा क्या क्या टाइप है जिससे आप मिक्स सीरीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 2, बहुत सारे सीरीज में आपको x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस x, यानी किसी भी स्क्वायर के साथ एक सम करना पड़ रहा है। इस टाइप का भी सीरीज आपको मिल सकता है। ये आपका दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस x। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल दिया था 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 वाला, हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर है 1 स्क्वायर माइनस 1, सो पहला नंबर है 1 स्क्वायर माइनस 1, दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर माइनस 1, तीसरा नंबर है 3 स्क्वायर माइनस 1, फोर्थ नंबर है 4 स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा एक सीरीज आपको दिख सकता है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 0, 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 8, 4 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 15। तो देखिए 0, 3, 8, 15 जैसे नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये सीक्वेंस है क्या। तो हमेशा आप स्क्वायर प्लस 1 या स्क्वायर माइनस 1 करके ट्राई कीजिए। 3 और 8 का देखिए, 0 से 3 समझना मुश्किल है, 3 और 8 का देखिए, 3 स्क्वायर माइनस 1 8 होता है, या 3 इंटू 2 प्लस 2 भी ले सकते हैं। सो इंटू 2 प्लस 2 करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वो चीज करते हैं तो आपको 8 और 15 में पता चल जाएगा कि ये गलत है। तो ये एक्चुअल में स्क्वायर माइनस 1 का सीरीज है। सो इस तरीके से आपको समझ करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करने का की प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा उतना इजीली आपको समझ आएगा। आप पहले 10-15 सेकंड्स में समझ सकते हैं कि वो सीक्वेंस है क्या। अगर आपको पहले 10-15 सेकंड्स में समझ नहीं आ रहा है कि सीक्वेंस क्या है, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, क्योंकि अगर आप एक सीरीज के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपको काफी कम टाइम रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं। तो किसी भी सीरीज के क्वेश्चंस को अपने ईगो में मत लीजिए। अगर आपको पहले 15-20 सेकंड्स में समझ आ जा रहा है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख सकते हैं ये मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 का सीक्वेंस है। तो हम लोग 6 से 21 देख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 है। अब बाकी में चेक करके देख लीजिए, अगर वही आता है तो ये करेक्ट है जो हमने सोचा है पहले। तो 21 से 66 भी 21 इंटू 3 63 प्लस 3। तो एक्चुअल में ये सारे इंटू 3 प्लस 3 का सीरीज है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 201 इंटू 3 प्लस 3। इसका मतलब है 603 प्लस 3, दैट इज 606 होगा हमारा नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में। फिर आ जाता है इस सीरीज में। अब ये देखिए 1 3 5, सो 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, लेकिन फिर 5 से 1 माइनस 4, 1 से 9 प्लस 8। तो ये कुछ सीक्वेंस पता चल नहीं रहा है। जब आपको कुछ भी समझना है, अगर ये सीरीज पहला 3 टाइप में नहीं आता है, जो कि मैंने बताया, पहला डिफरेंस टेबल आप चेक कीजिए, दूसरा आप चेक कीजिए स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग हो रहा है कि नहीं, तीसरा आप चेक कीजिए क्यूब प्लस माइनस समथिंग हो रहा है कि नहीं, चौथा आप चेक कीजिए मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस माइनस समथिंग हो रहा है कि नहीं। तो इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स भी हो सकता है आपका एक टाइप। और फिफ्थ होता है अल्टरनेट नंबर चेक करना। अल्टरनेट नंबर्स चेक करना, जैसे इस सीरीज में है 1 से 5 है प्लस 4, 5 से 9 है प्लस 4, 9 से 13 है प्लस 4, 13 से 17 है प्लस 4, और 3 से 1 है माइनस 2, 1 से माइनस 3 है माइनस 4, माइनस 3 से माइनस 11 है माइनस 8, और माइनस 11 से नेक्स्ट होगा ये देखिए माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 का सीक्वेंस में घट रहा है। सो माइनस 8 से नेक्स्ट नंबर जो होगा वो माइनस 16 घटेगा। सो हमारा आंसर होगा माइनस 11 माइनस 16, जो कि है माइनस 27। सो
जब कुछ भी समझ ना आए तो एक बार अल्टरनेट नंबर आप चेक करके देख सकते हैं। अगर तभी भी आपका आंसर नहीं आ रहा है या तभी भी आपको सीरीज समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 2, 6, 8, 54, 162। 2 से 6 है मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 से 18 है मल्टीप्लाइड बाई 3, ये डायरेक्ट इंटू 3 का सीक्वेंस है तो इसमें बहुत कुछ है नहीं। 162 इंटू 3, 6, 8, 4, सो 486 होगा आपका आंसर। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 8 से 14, सो 8 और 14 का क्या रिलेशन है? इसको हम लोग 8 प्लस 6 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 8 इंटू 2 माइनस 2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 8 इंटू 1 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये पहला हम लोग का अजम्पशन है। अब इसमें से कौन सा फिट आता है वो हमें दूसरे से पता चल जाएगा। सो 14 और 26, 14 प्लस 6 20 होता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये हम लोग नहीं यूज कर सकते इसमें। फिर 14 इंटू 2 माइनस 2, सो 14 इंटू 2 28 माइनस 2 26 होता है, तो ये हमारा दूसरे में परफेक्ट बैठ रहा है। और 8 इंटू 1 प्लस 6 भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ये भी हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 8 इंटू 2 माइनस 2 दूसरे नंबर के लिए भी परफेक्ट बैठ रहा है। क्यों? 14 इंटू 2 माइनस 2 भी 26 होता है। तो हम लोग थर्ड में चेक कर लेते हैं। 26 इंटू 2 माइनस 2 होता है 50। सो एक्चुअली ये हमारा इंटू 2 माइनस 2 का सीक्वेंस है। सो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 194 इंटू 2 विच इज 883 माइनस 2 इज 386। सो इसका आंसर है 386। फिर आ जाते हैं 8, 8, 9, 9, 11, 10, 14। फिर से ये डायरेक्टली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग अल्टरनेट नंबर देख लेते हैं एक बार। 8 से 9 प्लस 1, 9 से 11 प्लस 2, 11 से 14 प्लस 3। तो यहाँ हमें एक सीरीज दिख रहा है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 का इंक्रीज है अल्टरनेट नंबर में। हम लोग दूसरा सीक्वेंस भी देख लेते हैं। 8 से 9 फिर से प्लस 1, 9 से 10 प्लस 1, 10 से 11 प्लस 1। तो एक साइड से ये प्लस 1 है और एक साइड से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सीरीज है। सो हमें 14 के बाद वाला नंबर चाहिए तो हम लोग को ऊपर वाला सीरीज फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 14 प्लस 4 विच इज 18। सो इसका आंसर होगा 18। और सिमिलरली ये नंबर भी हम लोग देख लेते हैं 325, 259, 204। फिर से ये सामने से सब्ट्रैक्शन थोड़ा लेंदी है, हम लोग पीछे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 127 माइनस 105 हो जाता है 22, 160 माइनस 127 हो जाता है 33, 204 माइनस 160 हो जाता है 44। तो हमें ये दोनों करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डिफरेंस टेबल से देख सकते हैं। ये 22, 33, 44 है, तो नेक्स्ट डिफरेंस 11 का आएगा। अब 127 माइनस 22 105 आता है, तो 105 से 11 माइनस करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो 105 माइनस 11 94 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आप सीरीज के कोई भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा भी तो 3 मिनट में 5 क्वेश्चन सीरीज के कंप्लीट करने हैं सारे प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर आप ये सब बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने बताया, पहला डिफरेंस टेबल, दूसरा मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस माइनस समथिंग, तीसरा स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस माइनस समथिंग, चौथा क्यूब ऑफ समथिंग प्लस माइनस समथिंग, और पांचवा अल्टरनेट नंबर्स को चेक करना। इसी 5 मेथड से सारा सीरीज बना हुआ है। इसके अलावा आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इन सब के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज का पैटर्न क्या है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। उस पर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लोगों को ये जल्दी समझ नहीं आता है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं अपना कुछ मेथड डिस्कस करूंगा जो कि जनरल मेथड से बिल्कुल अलग है। आप काफी कम टाइम में टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।